हम सबको चिंता रहती है कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, कुछ फंक्शंस हैं तो वो कैसे पूरे होंगे, और कुछ लोगों की स्थिति इकोनॉमिकली इतनी ख़राब है कि ये चिंता रहता है कि अगला दिन कैसे जाएगा, अगले दिन काम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिला तो रात में रोटी कैसे आएगी। और जिन लोगों का इससे हो गया है उनकी चिंता रहती है सबका एजुकेशन कैसे होगा, अगर बच्चे हैं तो उनकी शादी कैसे होगी, मैरिड हैं तो अपना घर कैसे लेंगे, एंड जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद पैसे कैसे आएंगे। इतनी सारी चिंताएं होती है ना हमारी। क्या लगता है आप लोग को, आप खुद से मैनेज कर लोगे? मतलब आप खुद से प्लान करेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, सेव करना है, हो जाएगा? हाँ, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मालिक ने, अगर बाबा जी ने आज आपको दिया है या नहीं दिया है, ये दोनों उन्हें मालूम है, उन्होंने ही एक एक पल लिखा है, तो आगे कैसे होगा ये उनकी चिंता है। चिंता में डूब जाना, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। बाबा बैठे हैं ना, उन्हें चिंता करने दीजिए। बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दो, आप छोड़ेंगे तब तो बाबा लेंगे, पर अगर आप अपने दिल में बिठा के रखे रहेंगे तो बाबा जी कैसे लेंगे। कल की चिंता की एक सीमा होनी चाहिए, उसके बाद ना एक अच्छा इंसान बनकर अच्छे से ज़िंदगी को जी लेना चाहिए। जो लम्हे आज गुजर रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, ये सबको पता है, फिर भी बावजूद इसके टेंशन। ये सत्य घटना आपको जहाँ की बता रही हूँ, मैं ना ही आइडेंटिटी ना ही लोकेशन बताऊँगी, बात ही कुछ ऐसी है। जो हस्बैंड हैं, सर हैं, वो एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास है पर एक डिसेंट सैलरी है। मिडिल क्लास है, बहुत रिच नहीं है, एजुकेशन भी अच्छा हुआ है, घर अच्छे से चल जाता है, थोड़े बहुत घूमने के भी पैसे रह जाते हैं और सेविंग्स भी ठीक ठाक एक डिसेंट हो जाती है। पेरेंट्स को भी अपने साथ ही रखा हुआ है। वैसे तो कहना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बट समझाने के लिए यहाँ कह रही हूँ कि पेरेंट्स भी को भी अपने साथ अपने घर पर रखे हैं और उनकी शादी हो चुकी है एक साई डिवोटी से। ये जो साई डिवोटी हैं ये भी एक अच्छे ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा था कि ये कॉलेज भी जाती या जब जॉब करना शुरू कर दी थी तब भी इनकी हैबिट ऐसी थी कि जितना हो सके सेविंग्स करती, यहाँ तक कि बेसिक जाने आने का मोड ऑफ कन्वेंस के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जितना हो सके बचा लेती पैसे। इसलिए नहीं कि उन्हें वॉकिंग करना था या एक्सरसाइज करना था, इसलिए कि उन्हें पैसे बचाने थे। जब खुद जॉब करना शुरू कर दी उसके बाद भी उनकी यही स्थिति थी। तो पहली चीज़ जो यहाँ से शुरू हुई वो ये हुआ कि चाहे सुबह जा रही हूँ या दोपहर को आ रही हूँ, छाता लेकर दुपट्टा ओढ़कर वापस घर आ जाने की और सुबह घर चले जाने की, घर से अपने प्लेस ऑफ टीचिंग में जाने की इनकी हैबिट बन चुकी है। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो ये जहाँ पर टीचिंग करती हैं वहाँ इनको सैलरी मिलती तो है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। शादी हो जाने के बाद सर जो थे, हस्बैंड जो इनके हैं, एक अच्छा फैमिली, अच्छी लड़की सोचकर शादी किया गया था, लेकिन ये हर मामले में अच्छी थी, सारा सब कुछ था, पूजा भक्ति भाव बाबा की बहुत करती थी, लेकिन पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। सर पर बहुत प्रेशर बनाती थी कि तुम पैसे कमा कर लाओ, हमको हमारे फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना पड़ेगा। शादी होने के बाद से ही, जब से विदिन 1 और 2 मंथ्स जब से कमान संभाला, तब से उनकी हैबिट हो गई कि तुम पैसे लेके आओ एंड हम उसकी सेविंग्स करेंगे।
सर की लाइफस्टाइल थोड़ी इजी गोइंग थी, थोड़ा रेस्टोरेंट जाना, थोड़ा इधर उधर जाना। पर ये मैडम साई डिवोटी कहीं घूमने भी जाती तो वहाँ ये नहीं खाती। ये 1 रुपये भी बाहर का स्पेंड करना पसंद नहीं करती थी, घर आके खाती थी क्योंकि वहाँ पैसे बचते थे। हर छोटे हर बड़ी जगह बहुत मनी सेविंग्स करती थी। हाँ, ये बाबा जी की पूजा बहुत मन से करती थी, बहुत हृदय से पाठ भी करती थी। अच्छा काम एक वो करती थी कि जब से वो अपने ससुराल आई थी, प्रतिदिन 1 रोटी वो एक काले कुत्ते को देती थी। अब कुछ साल के बाद उनके बच्चे भी हुए, बच्चों की पढ़ाई भी होने लगी, बच्चों के लिए भी उन्होंने सेविंग्स करवाना शुरू कर दिया, उनकी भी एफडीज़ बन गई। लेकिन बच्चों के आने के बाद जैसे जैसे वो बड़े होते गए, सर पर मैडम बहुत दबाव बनाना शुरू कर दी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़िंदगी आगे निकल रही है, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है, कहीं से भी पैसे कमा कर लाओ। और उन्हें सिर्फ पैसा 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 दिखता था, क्योंकि वो फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस रहती थी कि बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, उनकी शादी कैसे होगी वगैरह वगैरह, उसके बाद इन दोनों का कैसे साथ में रहना होगा। मैडम के पास डिसेंट अमाउंट होते हुए भी ये कभी अपने बच्चों को लेकर बाहर घुमाने नहीं जाती, समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में बाहर कभी नहीं जाती। और बच्चों की ज़िद करने पर आसपास के एरियाज़ में कार अफोर्ड कर पाने के बावजूद भी बस की टिकट से ये लोग ट्रैवल करते थे। सर के बूढ़े माँ बाप को भी एडजस्ट करके बस से ही ट्रैवल करना पड़ता था। बट अदरवाइज़ घर पे मैम कभी किसी को टॉर्चर नहीं करती थी, कम खाना देना वगैरह वगैरह नहीं करती थी। बट हाँ, बाहर स्पेंड नहीं करती थी। बच्चों के बड़े होने पर मैम जब सर को बहुत प्रेशराइज़ करने लगी तो यहाँ पर कुछ होने वाला था, कुछ हुआ जो मैं लास्ट में बताऊंगी, जिसके बाद सर को एक और सोर्स ऑफ अर्निंग मिल गई, जिससे मैडम को ज़्यादा लेना देना नहीं था, उनके हाथ में पैसे आ रहे थे, दैट वाज ऑल इनफ। मैडम ज़्यादा चैरिटी दान धर्म नहीं करती थी, बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर ही रहता था इनका। हर जगह जितना हो सके पैसों का बचत करते हुए इन्होंने ज़िंदगी निकाला। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो बारी आई खर्च करने की। 12th के बाद अच्छी कोचिंग्स दिलाएंगे ताकि वो मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह क्वालिफाई करें। पर बच्चों ने ऑलरेडी इतनी मन लगाकर पढ़ाई की थी कि इन्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भेजना पड़ा। बहुत कम पैसे में थोड़ी बहुत प्राइवेट कोचिंग के सहारे दोनों बच्चे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किए और दोनों की बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई। दोनों की बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाने के बाद दोनों की अच्छी अच्छी शादी भी कर दी गई। इधर सर को जो मैंने बताया कोई पॉइंट था, वहाँ कुछ हुआ, उसके बाद सर एक्स्ट्रा पैसे घर पर लेकर आते थे, वो कंटिन्यू था। अब पैसों का अबंडेंस हो चुका था, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चों की शादी भी अच्छे से कर दी गई, लेकिन फिर भी अबंडेंस था, क्योंकि जितना पैनिक करके इन्होंने जितना सेविंग्स कर रखा था उसका ज़रूरत नहीं था, उतने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब बच्चों की शादी हो गई, यहाँ से शुरू होता है। बच्चे बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दिए, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, और बच्चे अपनी माँ से मिलने नहीं आते थे। बच्चों ने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी अच्छे से कि उन्हें कुछ हासिल करना है या फिर उन्हें पैसे बचाना है। बच्चों ने पढ़ाई इसलिए की थी कि सब होते हुए भी पापा चाहते थे अच्छी ज़िंदगी देना, पर माँ नहीं दी, तो अब हम अपनी मेहनत से अच्छी ज़िंदगी को अपने नाम करेंगे। जहाँ हम कार से घूम सकते थे, वहाँ भी हमें बस और ऑटो से घुमाया जाता था। कभी हम एक साथ बैठकर रेस्टोरेंट में खा सकते थे, लेकिन हम बिना कुछ खरीदे मॉल से आके वापस घर से खाना खाते थे। पैसे बचाने के चक्कर में फ्रेंड्स लोग कभी कभी बाहर घूम आया करते थे, हम कभी शहर के बाहर नहीं जाते थे, हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था। तो बच्चों ने इसलिए पढ़ाई अच्छे से की कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी करेंगे। जितना कुछ उन्होंने छोड़ा है वो सबको वो अब पूरा करेंगे।
और बच्चों का एटीट्यूड अपनी माँ को लेकर बहुत नेगेटिव हो गया था। इसके बाद एक दिन ये साई डिवोटी रोने लगी, बहुत रोई कि मैंने सबके लिए किया और आज सारे रिश्ते मुझसे मुकर रहे हैं। सासू माँ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब वो कुछ बोलती ही नहीं है, सिर्फ बेटा को आए तो खाना परोसना, उससे थोड़ी बहुत बातें कर लेना, बाकी समय अपने मंत्र जाप करती हैं। पहले बातें कर लिया करती थी, पहले कुछ सलाह दे दिया करती थी, अब तो जैसे अपनापन है ही नहीं। इसी दीवार में घर आने के बाद उनके पति सर बिस्तर के उस कोने में रहते हैं, आते हैं, थक कर आए, सो गए, बात नहीं करते। सुबह उठते, तैयार होते, माँ के पास बैठते, चाय पीते और ऑफिस चले जाते। मैडम से इतने सालों में बात नहीं किया और मैडम बाहर जाना पसंद भी नहीं करती थी ज़्यादा, वरना पैसे खर्च हो जाते। तो इस चक्कर में सर अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ पार्क जाना, जो जाना होता था, और बच्चे चले गए थे तो सर की भी जो रूटीन थी वो बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ जुड़ गई थी। मैडम अब इस सीन में कहीं नहीं थी। इतना रोने के बाद उन्होंने बाबा जी से जब सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ बाबा मेरे साथ, बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया, साल नहीं कुछ महीने बीत गए, तकरीबन 8-9 महीने। उनकी बेटी के घर कोई फंक्शन होने वाला था, पर बेटी की इच्छा ये थी कि किसी बहाने से माँ झूठ बोल दे वो नहीं आए, पापा आए और दादा दादी आए, जिसे देखकर इन्हें बहुत ठेस पहुँचा। पूरी रात ये रोती रही। पूरी रात रोने के बाद सुबह 4-4:30 के आसपास उन्हें नींद लगी, बहुत दुखित कि अब मेरे बच्चे मुझे पहचानते नहीं हैं। बेटा बहू घर नहीं आता, बेटी आ सकती है लेकिन ऑफिस में अपने पापा से मिल लेती है या फिर अपने दादा दादी से फ़ोन पे बातें कर लेगी, वीडियो कॉल कर लेगी, मुझे पूछती तक नहीं कि माँ तुम कैसी हो। 4:30 बजे जब वो सो रही थी तब उन्हें बाबा जी ने स्वप्न दर्शन दिया। साईं ने बताया तब बाबा जी ने कि तुमने जो किया है उसके बावजूद भी आज तुम्हें मैं स्वप्न दर्शन दे रहा हूँ। स्वप्न दर्शन इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ अच्छा था कि जिस वक्त तुम कुत्ते को रोटी देती थी ना, तुम्हारे मन में जो भाव आते थे, जो श्रद्धा जागृत होती थी, वो बहुत सच्ची थी। सिर्फ इसलिए तुम्हें मैं स्वप्न दर्शन दे रहा हूँ, तुम्हें मैं शक्ति दे रहा हूँ, वरना नहीं देता। क्योंकि उसके अलावा तुमने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कंपैशन, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए ममता दिखाया ही नहीं है। आप लोग को याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैम बहुत प्रेशर बना रही थी सर पर कि और पैसे होने चाहिए, तो उस पॉइंट पर कुछ हुआ, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो गई। क्योंकि सर के सिग्नेचर से जहाँ फंडिंग होती थी वहाँ पर स्कोप था और सर ने वहाँ से गलत तरीके से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे मैम के प्रेशर में आकर। बाबा जी ने कहा कि ये रास्ता उस बच्चे को मैंने दिखाया था, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे दबाव से इस तरह ग्रसित था कि वो अपने ज़िंदगी को त्याग करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था। जब वो मन बना रहा था तब मैंने उसे ये रास्ता दिखाया ताकि तुम्हारी किस्मत ना उजड़े, वरना जो तुम्हें मिलता है वो भी तुम्हें नहीं मिलता। क्योंकि मैडम की टीचिंग से इन्हें बहुत कम मिलता था, उससे तो घर चलने से रहा, रोड पर आ जाते ये लोग। बाबा ने कहा तुम खुद उतना कमाती थी, खुद को तुमने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, खुद तुमने कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं ली, पर तुमने उस बच्चे को इतना तंग कर दिया, उसने तय कर लिया था कि वो किसी दिन जाएगा, कुछ तो करेगा और ख़त्म कर लेगा खुद को। लेकिन उससे उसके दोनों बच्चों के सर पर से पिता का हाथ हट जाता, बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को खो देते, और तुम पर कौन विश्वास करता। सब होते हुए भी तुम अभाव की अवस्था में जीना पसंद करती थी। और आज जो तुम आंसू बहा रही हो ना, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं बुला रही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं पूछ रहे हैं, तब बाबा जी ने उन्हें बताया कि उसने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि उन्हें मेडिकल के प्रोफेशन में जाना था या इंजीनियर्स बनना था।
उसने पढ़ाई इसलिए की थी कि तुम जितने अभाव से उन्हें रखी, सब होते हुए भी वो सब वापस हासिल करना चाहते थे, और इसलिए उनके मन में तुम्हारे प्रति दुख है, बहुत दुख है। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, कुछ महीनों में तुम्हें क्षमा मिल जाएगा, लेकिन वो जो एक दुख का हिस्सा है ना, वो तुम कभी नहीं मिटा पाओगी, वो उन्हें हमेशा रहेगा। क्योंकि तुमने सिर्फ अपने साथ उनके लम्हे नहीं छीने हैं, उसके पिता के साथ भी उन बच्चों के लम्हे छीने हैं तुमने। तुम्हें मैंने इतना दिया था कि तुम खुद भी खाती, खुद भी जीती और लोगों को भी खिलाती। अगर आप लोग को याद हो, मैंने पहले कहा था कि सैलरी हमारी आती है पर उसमें अंश सबका होता है। यही बाबा जी, यही वो सोर्स था कि तुमने कभी किसी के तन पर कपड़ा नहीं रखा, कभी किसी को रोटी नहीं खिलाई, कभी नहीं, हमेशा अभाव में जीती थी। मैंने तो तुम्हें दिया था कि तुम खुल के जियो और दूसरों की भी सहायता करो, अपने साथ और 100 लोगों को खड़ा करो, पर तुमने क्या किया? और तुम जिस वक्त प्रेशर बनाती थी कि और पैसे लेकर आई, और सर गलत तरीके से पैसे लाने शुरू कर दिए थे, उस बच्चे ने उसका पश्चाताप किया है। तुम उसे दोपहर के खाने के लिए जो टिफ़िन देती थी, वो बच्चा इतने सालों से नौकरी कर रहा है, वो खुद नहीं खाया है, वो किसी को खिला देता था जिसे खाने की ज़रूरत होती थी, पर खाना मिल नहीं पाता था, और इस तरह वो बच्चा अपनी गलती का पश्चाताप करता था। यही कारण है कि वो बच्चा कभी शिरडी नहीं आना चाहता था। वो मुझसे नफ़रत करता था क्योंकि तुम मेरी पूजा करती थी और फिर भी तुम मेरे रास्ते पर नहीं चली। यही कारण है कि उस बच्चे ने गणेश जी की पूजा की, फिर भी उस रूप में मैंने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। तुम्हारे कारण उस बच्चे के पास सब होते हुए भी कुछ नहीं था। वो बच्चा सुबह खाता, रात में खाता, और पूरे दिन वो इतने काम करता, लेकिन जो वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा था, जिसका उसे बहुत दुख था, लेकिन उसके पास या तो मौत थी या फिर ये गलत तरीका। ये हाल तुमने किया था। तो बाबा जी ने इन डिवोटी को फिर सारी सच्चाई बताई, और फिर बाबा जी ने कहा कि फिर अब क्यों कहती हो कि तुमने सबके लिए किया? तुमने बिगाड़ा है, दुख पहुंचाई है, ठेस पहुंचाया है, क्योंकि तुम हमेशा भविष्य की चिंता में रहती थी, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी चिंता मत करो, मुझे करने दो। डियर लिसनर्स, इस घटना के कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई, पर जो समय बीत गया था वो समय ये मैडम लाकर नहीं दे सकती थी, कभी नहीं दे सकती थी। तो आप जो इतनी चिंता करते हैं ना, कल का दिन कैसा जाएगा, चिंता की भी एक सीमा होनी चाहिए। दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, पर हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ हद बेहद होने लगता है वहाँ गलत काम तो होते ही हैं, और वहाँ फैमिली का पतन होना शुरू हो जाता है। जो आपके दुश्मन है, जिसने आपका बहुत बिगाड़ा हो, बहुत पाप किया हो, बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की हो, बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास, शायद किसी ने काला जादू भी किया हो, फिर भी उसे रोटी मिल जाती है, फिर भी वो जी लेता है, उसके कपड़े पहन लेता है, वो रोड पे नहीं आता आसानी से। क्यों? क्योंकि बाबा जी सबसे प्यार करते हैं। अगर कोई गलत है या सही है, फिर भी बाबा अपना कर्तव्य निभाते हैं, रोटी देते हैं। और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी गुजर ही जा रही है। तो आप ये सोचो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप बाबा जी की भक्ति करते हो, तो अगर गलत लोगों की ज़िंदगी गुजर जा रही है तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत सुंदर से गुलजार होगी। फिर चिंता क्यों करते हो? मेरे पास आज के बाद मत आना ये लेकर कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसका क्या, उसका क्या, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, आप ये वीडियो सुनना फिर से, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि बाबा सबकी रक्षा करते हैं। जब मैं मंदिर से आती हूँ ना, तो वहाँ फुटपाथ पे लोग सोते हैं, स्लम है, फुटपाथ नहीं है, रोड का किनारे है, नैरो एस्केप, एक हल्का सा टायर इधर से उधर हो, किसी के गले के ऊपर से गाड़ी चढ़ के चली जाएगी, लेकिन हर दिन
वहाँ लोग सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, फिर अगली रात सो रहे हैं। सबकी बाबा चिंता कर रहे हैं। कितने लोगों को आप जानते होंगे जो शायद मर्डरर्स भी होंगे या जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, फिर भी ज़िंदगी गुजर रही है। अगर उन लोगों की बाबा रक्षा कर रहे हैं तो आपकी तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो फिर ऐसे में क्या चिंता करना वाजिब है, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। जितना फंस गए हैं उतना ही मज़ा है, क्योंकि बाबा वहाँ से उतनी खूबसूरती से ही निकालेंगे। एंजॉय कीजिए उसे, इस भरोसे पर मस्त रहिए, आराम से बैठकर कॉफ़ी पीजिए, क्योंकि बाबा निकाल लेंगे वहाँ से। टेंशन नहीं लेना है। और अब इन सब के बाद आप टेंशन लेते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, बाबा जी को बुरा लगेगा।